आपने रेजिग्नेशन क्यों दिया था? देखिए वो, क्या उसकी वजह 9 मई का प्रेशर तो नहीं था? मैं सिर्फ ये जानना चाहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। और वो एक इंटरनल, अभी उसको प्योरली आप उस सेंस में रेजिग्नेशन इसलिए नहीं कह सकते कि उसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था। ठीक है। तो वो शायद इसलिए लोगों ने उसको इस कहीं तरह दुख सेंस हुआ में था ले आपको लिया किसी था। चीज का? वो पॉसिबल, वो हमारे एक इंटरनल इश्यूज थे, वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व्ड हैं। जेएटी की आपने बात की है तो उसमें कतन किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। और डे फर्स्ट से मैं, आप बल्कि इट शैल बी ए सरप्राइज टू एवरीवन कि पहली बात और डायरेक्शन जो कि उस वक्त के सीएम साहब थे उन्होंने दी थी, और तमाम जेएटी की जो भी मीटिंग्स हुई उसमें ये थी कि बेगुनाह और बेकसूर बंदे को हमने पकड़ के किसी को चलान नहीं करना। ये बड़ा कैटेगोरिकली बताया गया। ठीक है। और इसीलिए उसमें तमाम टीम्स जो टेक्निकल थी, सीटीडी की थी, नादरा की थी, हमारी आईबी की थी, हमारी अपनी टीम्स थी, टेक्निकल विंग्स थे, सीआरओ थे, ये सारे इन टैंडम काम कर रहे थे। और सारे अपने अपने सोर्सेज से जो कि इनके यानी लाइक अगर हमने पिक्चर्स पिक की हैं किसी जगह से, डेमोन्स्ट्रेशन की, प्रोटेस्ट की, वैंडलाइजिंग की, आर्सन की, तो वो पिक्चर्स भिजवाई जाती थी और वो उनकी होती थी मैचिंग पूरे नादरा के डेटा के साथ। और फिर उसमें प्रोबेबल मैचेस के बाद उनको कॉल करके फिर इंटेरोगेट करके फिर उनके टेक्निकल एनालिसिस किए जाते थे। इस लेवल पे आके फिर उनकी ना सिर्फ प्रेजेंस बल्कि प्रेजेंस की रीजंस भी इंटेरोगेशन होती थी। और उसके बाद फिर तो मैंने जैसे आपको बताया कि बेगुनाह बंदा चलान नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात थी। और इस बात का बहुत ख्याल रखा गया और बड़ी कोशिश करके तमाम लेवल्स पे इसको, यानी कि ना सिर्फ एसएचओ, डीएसपी, एसपी लेवल पे इसको पर्सनली इंटेरोगेट किया जाता था, बल्कि ऊपर भी तमाम लोग इसी इसको पे चेक सवाल करते मैं थे।